चैनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक बर्तन की दुकान थी जिसके मालिक का नाम मणिराम था। मणिराम बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। गांव में जब भी किसी को जरूरत पड़ती तो वह मदद के लिए तत्पर रहता। परंतु उस गांव में हमेशा सूखा रहता था और वर्ष में सिर्फ एक ही बार बहुत कम बारिश होती थी। इसलिए गांव में पानी की बहुत किल्लत रहती थी। गांव से बहुत दूर जाकर मटके में पानी लाना पड़ता था। एक बार की बात है, मणिराम गर्मियों के मौसम में अपनी दुकान पर बैठा था। एक बूढ़ा इंसान इतनी गर्मी में उसकी दुकान पर आया और आकर उसने मणिराम से पानी मांगा। मणिराम के पास एक पानी का भरा हुआ मटका था। मणिराम ने सोचा कि मैंने बहुत मुश्किल से यह पानी का मटका भरा है, अगर यह मटका खाली हो गया तो इतनी गर्मी में यह मटका भरने में बहुत दिक्कत होगी। परंतु मणिराम बहुत दयालु था। उसने उस बूढ़े इंसान को पानी दिया। बूढ़े इंसान ने पानी पी लिया। फिर उस बूढ़े ने मणिराम से और पानी मांगा। मणिराम उसे पानी देता उससे पहले ही उस बूढ़े ने पूरा मटका उठाकर सारा पानी पी लिया। मणिराम यह देखकर हैरान रह गया। उस बूढ़े ने मणिराम से कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी आज प्यास बुझाई है। किसी की प्यास बुझाना यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है, इसलिए तुम्हारा भगवान भला करे। ऐसा कहकर वह बूढ़ा इंसान वहां से चला गया। थोड़े समय बाद उस गांव के सरपंच मणिराम के पास आए। उन्होंने मणिराम को कहा कि यह लो पर्ची, इसमें मैंने जो सामान लिखा है वह मुझे जल्दी से दे दो, क्योंकि आज मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। मणिराम ने पर्ची के अनुसार सामान दे दिया। सरपंच ने मणिराम से पीने के लिए पानी मांगा, परंतु मणिराम ने कहा कि मटके में पानी खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपको पानी नहीं दे सकता। तो सरपंच ने कहा, अरे मणिराम, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पीछे मटका तो भरा हुआ है। यह सुनकर जब मणिराम ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। मणिराम ने सोचा, अभी कुछ देर पहले तो वह बूढ़े इंसान ने पूरा पानी खत्म किया था, तो अचानक यह क्या हो गया? उसने मजाक का बहाना बनाकर सरपंच को पानी पिला दिया। पानी पीकर सरपंच वहां से चला गया। सरपंच के चले जाने के बाद मणिराम ने मटके को देखा तो वह फिर से भरा हुआ था। उसको लगा कि यह कोई भगवान का चमत्कार है। फिर उसने मटके से पानी पिया और पानी फिर से भर गया। वह यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। थोड़े समय बाद सरपंच दौड़ते हुए उसके पास आया और उसके साथ उसकी बीमार लड़की भी थी। सरपंच बोला कि मेरी बेटी को अभी इसी वक्त मटके का पानी दो। आश्चर्य से मणिराम ने बोला, ऐसा क्यों? मेरा पैर बहुत दिनों से दर्द कर रहा था, जो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, परंतु तुम्हारा पानी पीने के बाद मेरा पैर बिल्कुल ठीक है और पहले की तरह हो गया है। इसलिए मुझे तुम्हारे मटके का पानी दो, जिससे कि मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। मणिराम ने ठीक ऐसा ही किया। मटके का पानी पीकर सरपंच की बेटी ठीक हो गई। यह देखकर मणिराम खुशी के मारे झूम उठा। पूरे गांव में यह बात फैल गई। मणिराम ने सोचा कि शायद वह बुढ़ा इंसान कोई भगवान का फरिश्ता होगा और उसी की वजह से यह साधारण से जादुई मटका बन गया। मणिराम की दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। सब अपनी अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए मणिराम के पास आने लगे। मणिराम उनका इलाज मुफ्त में करने लगा, क्योंकि उसको लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। फिर भी लोग कुछ न कुछ उसे देकर ही जाते थे। मणिराम कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। एक दिन की बात है, फिर से एक बूढ़ा इंसान मणिराम की दुकान पर आया और पानी मांगा। मणिराम उसको पानी दे उससे पहले ही सैनिक उसके पास आए और मणिराम को कहा कि जल्दी से हमारे साथ चलो, रानी बहुत बीमार है, इसलिए उनको मटके का पानी चाहिए। मणिराम ने कहा, सिर्फ 2 मिनट रुकिए भाई साहब, मैं इस बूढ़े इंसान को पानी पिला दूं। परंतु सैनिकों ने कहा कि नहीं, तुम हमारे साथ तुरंत चलो, रानी के ठीक हो जाने पर तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। मणिराम लालच में आ गया और उस बूढ़े इंसान को बिना पानी पिलाए ही वहाँ से चला गया। जब वह मटका लेकर महल पहुँचा तो मटके में देखा तो पानी था ही नहीं। मणिराम बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उसे रानी को ठीक करने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज, मुझे माफ कीजिए, मटके में तो पानी है ही नहीं। राजा बहुत क्रोध में आ गए और धक्का मारकर मणिराम को राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकलने के बाद मणिराम ने सोचा कि वह बूढ़ा इंसान वही फरिश्ता होगा जो पहले मेरी दुकान पर आया था। मैं आज उनको पानी दिए बिना ही धन के लालच में राजमहल आ गया। यह सब उसी का नतीजा है। मणिराम को बहुत पछतावा हुआ और उसने मटके की वजह से कमाया हुआ सारा धन मिलाकर एक पाइपलाइन बनाई, जो गांव से दूर स्थित तालाब और गांव को आपस में जोड़ती थी। उस पाइपलाइन के जरिए गांव में लगे एक नल के माध्यम से पानी आने लगा, जिससे किसी को भी गांव में दूर तालाब में पानी भरने न जाना पड़े और ना कोई व्यक्ति गांव में प्यासा रहे।
तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, पर हमें अपना वह अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए जिसके कारण हम इतने सफल हुए हैं।